देखिए, डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्लास 12 का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यूजीसी नेट के क्वेश्चन पेपर में भी डिग्रीज से क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने डिग्रीज को इस बार पढ़ा। एक ही वीडियो में पूरा डिग्रीज हम लोग कंप्लीट करेंगे, वो भी बहुत इजी वे में, बहुत यूनिक वे में और बहुत ही सिंपल वे में। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं, पहले हम लोग ने थोड़ा अलग तरीके से पढ़ा था, डायग्राम के थ्रू पढ़ा था। इस बार हम लोग एक ही डायग्राम में सारे डिग्रीज को पढ़ लेंगे, एक ही डायग्राम में सारे डिग्रीज को पढ़ लेंगे। ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, जैसे कि सबसे पहला आता है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। ठीक है, तो अगर हम बात करें डिग्रीज में तो सबसे फर्स्ट क्या आता है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। ये मैंने पहले भी पढ़ाया हुआ है पर अलग टाइप से पढ़ाया था, ये अलग टाइप का है। सबसे फर्स्ट, वेरी फर्स्ट हमारा क्या है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। जहां पर क्या होता है, यहाँ पर क्या होगा, आपका डिमांड में चेंजेस आएगा, मतलब क्वांटिटी में चेंजेस आएगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मैं लिखती हूँ, यहाँ पर प्राइस सेम रहेगा लेकिन डिमांड में चेंज आएगा। डिमांड में 100 से 120 हो गया, डिमांड में चेंज आएगा। ठीक है, सबसे पहले क्या, परफेक्टली इलास्टिक, जहाँ पे प्राइस सेम है 10 का 10, लेकिन आपका डिमांड चेंज हो गया, ये आपका क्या होगा, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। ठीक है, इसको हम लोग इनफाइनाइट डिमांड बोलते हैं एट सेम प्राइस। यहाँ पे जो आपका डिमांड आएगा वो क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा। जैसे कि ये वाला देखिए, सबसे पहला वाला ये क्या है, इनफाइनाइट। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या आ गया, यहाँ पे इनफाइनाइट आ गया। तो यहाँ पे एक चीज याद रखें, यहाँ पे प्राइस में नो चेंज, सिर्फ क्वांटिटी में चेंजेस आएगा, प्राइस में चेंज नहीं आएगा, सिर्फ क्वांटिटी में चेंज आएगा सबसे पहले। उसके बाद अगर हम सेकेंड की बात करते हैं, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड की, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इसका जस्ट अपोजिट, इसका जस्ट अपोजिट मतलब कि प्राइस में चेंज आएगा और क्वांटिटी में चेंज नहीं आएगा। ठीक है, प्राइस आपका चेंज होगा लेकिन क्वांटिटी आपका चेंज नहीं होगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, जहां पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है। ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो जा रहा है, यहाँ पे देखिए जीरो हो जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपका प्राइस में चेंजेस आता है लेकिन डिमांड में कोई भी चेंज नहीं आता है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि ये चीज से कि प्राइस चेंज होगा, डिमांड, उसका डिमांड पर क्या असर हो रहा है, डिमांड चेंज होगा कि नहीं होगा। तो ये चीज आप बहुत ध्यान से पढ़िए कि सबसे पहला है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, जिसमें प्राइस कांस्टेंट होता है, प्राइस चेंज नहीं होता है। ठीक है, लेकिन डिमांड आपका चेंज होता है, क्वांटिटी आपका चेंज होता है। ठीक है, सेकेंड परफेक्टली इलास्टिक में आपका प्राइस क्या होगा, चेंज होगा, लेकिन जो आपका डिमांड है ये क्या होगा, ये चेंज नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए डिस्क्रिप्शन में लिखा सेम डिमांड एट ऑल प्राइस। यहाँ पे क्या हो रहा है, सेम डिमांड होगा ऑल प्राइस, कितना भी प्राइस बढ़ा लीजिए, 10 हो, 12 हो, 15 हो, 18 हो, प्राइस कितना भी बढ़ जाए लेकिन आपका डिमांड क्या होगा, सेम होगा सारे प्राइस में। ठीक है, अब देखते हैं हाईली इलास्टिक डिमांड। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर 1, एक से बड़ा है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, एक से बड़ा, ये वाला पॉइंट में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, एक से बड़ा है। यहाँ पे क्या होता है, आपका डिमांड बड़ा होगा किससे, प्राइस से। जितना डिमांड में चेंजेस आ रहा है उससे कम चेंजेस आएगा प्राइस में, वहां पे क्या होता है, हाईली इलास्टिक। ठीक है, मतलब कि प्राइस में थोड़ा सा चेंज आया। ठीक है, प्राइस में थोड़ा सा चेंज आया और डिमांड बहुत बढ़ गया, तो क्या हो गया, ये हाईली इलास्टिक हुआ। थोड़ा बहुत भी अगर प्राइस में चेंज आएगा तो डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है या बहुत ज्यादा घट जाता है, तो यहाँ पे क्या होता है, हाईली इलास्टिक। इसका मतलब कि डिमांड में आपका ज्यादा चेंज आता है इस कंपेयर टू प्राइस। ठीक है, बहुत ध्यान से याद रखने वाली बात है, डिमांड में कितना है, ज्यादा चेंज आया इस कंपेयर टू प्राइस। ठीक है, यहाँ पे क्या है आपका हाईली इलास्टिक, जहां पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1, एक से बड़ा है। उसके बाद आता है लेस इलास्टिक। ठीक है, लेस इलास्टिक मतलब क्या है कि प्राइस में कितना भी चेंज आए, जैसे कि मान लीजिए कोई कमोडिटी है, ठीक है, उसका प्राइस अभी 100 हुआ, फिर 200 हुआ, 300 हुआ, कितना भी प्राइस में चेंज आए पर डिमांड में
उतना असर नहीं पड़ता है। प्राइस में कितना भी चेंज आए, डिमांड में ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। इसका मतलब डिमांड ज़्यादा चेंज नहीं होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेस इलास्टिक बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद सबसे लास्ट है, यहाँ पे देखिए परसेंटेज चेंज इन डिमांड। ये क्या है, छोटा है। जितना चेंजेस होगा डिमांड में वो छोटा होगा किससे, जितना चेंजेस हुआ प्राइस से उससे छोटा होगा। मतलब क्या होगा, मान लीजिए आपका डिमांड कितना भी चेंज हो, कितना 100 हो या कितना भी चेंज हो, ठीक है, डिमांड छोटा ही चेंज होगा इस कंपेयर टू प्राइस। प्राइस बहुत चेंज होगा पर डिमांड थोड़ा बहुत चेंज होगा। ठीक है, इसलिए लिखा हुआ यहाँ पे परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज ग्रेटर। ये क्या है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस बड़ा है परसेंटेज चेंज इन डिमांड से। ठीक है, इसके बाद देखिए ये साइन कौन सा था आपका, ये वाला, देखिए ये वाला परसेंटेज चेंज इन डिमांड यहाँ पे क्या है, छोटा है इस कंपेयर टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, सबसे लास्ट यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। ठीक है, यूनिटरी यूनिट से बना है, मतलब कि 1, मतलब जितना डिमांड में चेंज आए उतना ही प्राइस में चेंज आएगा। मतलब परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इसको हम लोग बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। जितना डिमांड में चेंज आएगा उतना ही अगर प्राइस में चेंज आया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। इंपॉर्टेंट है, देखिए यहाँ पे क्या होता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मान लीजिए कि प्राइस में 10 का चेंज आया, क्वांटिटी में भी 10 का चेंज आया, कट कर देंगे तो 1 ही ना बचेगा। इसलिए जितना प्राइस में चेंज आएगा उतना ही आपका डिमांड में चेंज आए, दोनों के बीच के जो चेंजेस है वो इक्वल होंगी, तो क्या होगा, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड होगा। ठीक है, तो देखिए यूनिटरी इलास्टिक डिमांड आपका क्या है, कहाँ है, ED इज इक्वल टू 1, एकदम मिडिल में। मतलब कि यहाँ पे इतना चेंजेस आए, नीचे से देखिए तो इतना चेंजेस आए और ऊपर से ही इतना, दोनों के बीच का जो चेंजेस है वो इक्वल होगा। क्वांटिटी और प्राइस दोनों के बीच का चेंज है वो इक्वल होगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। अगर आपको ये सारी चीज़ें याद नहीं होती, अगर आपको ये सारी चीज़ याद करने में प्रॉब्लम है, आप क्लास 12 में हैं या फिर यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको याद नहीं हो रहा है, ये डिग्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको क्या करेंगे, एक सिंपल सा चार्ट बना लीजिए। ठीक है, कहीं चिपका लीजिए, उसको बार बार देखते रहिए, तो आपको ये डिग्रीज याद रहेंगी कि किसका परफेक्टली इलास्टिक में क्या होगा। परफेक्टली आप एक याद करेंगे, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। जैसे कि अगर हम ट्रिक की बात करें तो सबसे पहले अगर आपको पता है परफेक्टली इलास्टिक है, ठीक है, तो यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन्फिनिटी है तो इनइलास्टिक होगा। यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का इन्फिनिटी मतलब कि इतना डिमांड है, एक फाइनाइट लेवल तक है। तो दूसरा इनइलास्टिक है तो उसमें डिमांड 0 है। ऐसे अपोजिट करके याद रखिए, ऐसे याद रखिए परफेक्टली इलास्टिक है, इसमें डिमांड में चेंजेस आ रहा है, प्राइस कांस्टेंट है, तो परफेक्टली इनइलास्टिक है तो इसमें क्या होगा कि डिमांड में चेंज नहीं आएगा, प्राइस में चेंज आएगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा, ठीक है, तो इस तरीके से आप एक याद करिए, दूसरा आपको अपने आप याद होगा। एक याद करिए, दूसरा उसका अपोजिट वर्ड, जैसे कि यहाँ पे इलास्टिक है, यहाँ पे इनइलास्टिक है, इसके जो फीचर्स है इसके जस्ट अपोजिट इसके फीचर्स होंगे। तो ऐसे करके याद रखिएगा। अगर आप याद नहीं कर पा रहे ये वाला, तो अब याद रखिए हाईली इलास्टिक को, तो आपको लेस इलास्टिक याद रहेगा। हाईली में याद रखिए यहाँ पे डिमांड में ज्यादा चेंज आ रहा है, प्राइस में कम चेंज आ रहा है, तो लेस इलास्टिक में क्या होगा, जस्ट उसका अपोजिट। तो इस तरीके से याद रखेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे, एग्जाम टाइम आपको याद रहेगा। और ये सारे जो ट्रिक्स होते हैं वही एग्जाम में याद रहते हैं, आप कितना भी पढ़ लीजिए याद नहीं रहेगा। ये जो छोटे छोटे ट्रिक्स है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब लोग मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो न्यू चैप्टर के साथ। ये मेरा छोटा सा वीडियो था डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। आपको अगर कुछ कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है या फिर कोई चैप्टर पढ़ना हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मैं डेली क्विज के क्वेश्चंस डालती हूँ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के होते हैं, ठीक है, तो उससे भी देखा करिए। और मैं कंसेप्ट भी बताती हूँ, ठीक है। तो अब लोग मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो के साथ।